दोस्तों, जब हम किसी को पढ़ाई करते देखते हैं तो हमें भी हमारा बचपन याद आता है और साथ ही साथ जो स्टेशनरी आइटम्स का यूज़ करते थे वो भी याद आती है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको सभी स्टेशनरी आइटम्स के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आखिरी तक देखेंगे तो आपको सभी स्टेशनरी आइटम्स के नाम पता चल जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो स्टेशनरी आइटम है वो है ये। इसे हिंदी में किताब कहते हैं और इंग्लिश में बुक कहते हैं। इसे हिंदी में रजिस्टर कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी रजिस्टर ही कहते हैं। इसे हिंदी में कलम कहते हैं और इंग्लिश में पेन कहते हैं। इसे हिंदी में कागज़ कहते हैं और इंग्लिश में पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में पेंसिल कहते हैं और इंग्लिश में भी पेंसिल ही कहते हैं। इसे हिंदी में गोंद कहते हैं और इंग्लिश में गम कहते हैं। इसे हिंदी में खड़िया पेंसिल कहते हैं और इंग्लिश में क्रेयॉन्स कहते हैं। इसे हिंदी में कागज़ दाब कहते हैं और इंग्लिश में पेपर वेट कहते हैं। इसे हिंदी में स्याही कहते हैं और इंग्लिश में इंक कहते हैं। इसे हिंदी में स्याही की गद्दी कहते हैं और इंग्लिश में इंक पैड कहते हैं। इसे हिंदी में नीली स्याही कहते हैं और इंग्लिश में ब्लू इंक कहते हैं। इसे हिंदी में दवात कहते हैं और इंग्लिश में इंक पॉट कहते हैं। इसे हिंदी में दैनिक पत्र कहते हैं और इंग्लिश में डेली पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में साप्ताहिक पत्र कहते हैं और इंग्लिश में वीकली पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में समाचार पत्र या अखबार कहते हैं और इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में मासिक पत्रिका कहते हैं और इंग्लिश में मंथली मैगजीन कहते हैं। इसे हिंदी में कागज़ कर्तन यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में पेपर कटर कहते हैं। इसे हिंदी में फीता कहते हैं और इंग्लिश में टेप कहते हैं। इसे हिंदी में फाइल या कागज़ संभाल कहते हैं और इंग्लिश में फाइल कहते हैं। इसे हिंदी में पुकारने की घंटी कहते हैं और इंग्लिश में कॉल बेल कहते हैं। इसे हिंदी में मोहर कहते हैं और इंग्लिश में सील कहते हैं। इसे हिंदी में रबर की मोहर कहते हैं और इंग्लिश में रबर स्टैम्प कहते हैं। इसे हिंदी में मोहर लगाने की लाक कहते हैं और इंग्लिश में सीलिंग वैक्स कहते हैं। इसे हिंदी में रसीदी टिकट कहते हैं और इंग्लिश में रेवेन्यू स्टैम्प कहते हैं। इसे हिंदी में तिपाही कहते हैं और इंग्लिश में स्टूल कहते हैं। इसे हिंदी में कुर्सी कहते हैं और इंग्लिश में चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में मेज कहते हैं और इंग्लिश में टेबल कहते हैं। इसे हिंदी में बड़ा मेज कहते हैं और इंग्लिश में बेंच कहते हैं। इसे हिंदी में पोस्ट कार्ड कहते हैं और इंग्लिश में भी पोस्ट कार्ड ही कहते हैं। इसे हिंदी में निमंत्रण पत्र कहते हैं और इंग्लिश में इनविटेशन कार्ड कहते हैं। इसे हिंदी में परिचय कार्ड कहते हैं और इंग्लिश में विजिटिंग कार्ड कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतिपण या रसीद कहते हैं, जिसका मतलब चेक का वो भाग जो देने वाला अपने हेतु अपने पास रखता है, और इंग्लिश में काउंटर फॉइल कहते हैं। इसे हिंदी में रसीद बही कहते हैं और इंग्लिश में रिसिप्ट बुक कहते हैं। इसे हिंदी में डाक टिकट कहते हैं और इंग्लिश में पोस्टेज स्टैम्प कहते हैं। इसे हिंदी में पत्र कहते हैं और इंग्लिश में कार्ड कहते हैं। इसे हिंदी में शब्दकोश कहते हैं और इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। इसे हिंदी में प्रकार कहते हैं और इंग्लिश में डिवाइडर कहते हैं। इसे हिंदी में लेबल कहते हैं और इंग्लिश में टैग कहते हैं। इसे हिंदी में सरेस कहते हैं और इंग्लिश में ग्लू कहते हैं। इसे हिंदी में मापक कहते हैं और इंग्लिश में रूलर कहते हैं। इसे हिंदी में काग कहते हैं और इंग्लिश में कॉर्क कहते हैं। इसे हिंदी में चिमटी कहते हैं और इंग्लिश में क्लिप कहते हैं। इसे हिंदी में छेदनी कहते हैं और इंग्लिश में
पंच कहते हैं। इसे हिंदी में छिद्रण यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में पंचिंग मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में खाता बही कहते हैं और इंग्लिश में लेजर कहते हैं। इसे हिंदी में नक्शा कहते हैं और इंग्लिश में मैप कहते हैं। इसे हिंदी में लिफाफा कहते हैं और इंग्लिश में एनवलप कहते हैं। इसे हिंदी में पंख की कलम कहते हैं और इंग्लिश में क्यूल पेन कहते हैं। इसे हिंदी में लेखन पत्र कहते हैं और इंग्लिश में राइटिंग पैड कहते हैं। इसे हिंदी में काली स्याही कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक इंक कहते हैं। इसे हिंदी में लाल स्याही कहते हैं और इंग्लिश में रेड इंक कहते हैं। इसे हिंदी में कलम की नोक कहते हैं और इंग्लिश में निब कहते हैं। इसे हिंदी में आलपिन कहते हैं और इंग्लिश में पिन कहते हैं। इसे हिंदी में रेखन पिन कहते हैं और इंग्लिश में ड्राइंग पिन कहते हैं। इसे हिंदी में सोख्ता कागज कहते हैं और इंग्लिश में ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में कार्बन कागज कहते हैं और इंग्लिश में कार्बन पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में पारदर्शक कागज कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का जो आखिरी स्टेशनरी आइटम है वो है ये। इसे हिंदी में स्केल या मापक कहते हैं और इंग्लिश में स्केल कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको स्टेशनरी आइटम्स के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताएं कि इस स्टेशनरी आइटम को हिंदी में क्या कहते हैं। सब्सक्राइब करें।